साइड स्टोरी में आज सबसे पहले बात उस सुसाइड मिस्ट्री की जिसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पत्रकार पूजा तिवारी की खुदकुशी मामले में आज उस वक्त नया मोड़ आ गया जब पूजा का सुसाइड नोट सामने आया। शक की सुई पूजा के दोस्त इंस्पेक्टर अमित पर जा रही है। में आज उस वक्त नया मोड़ आ गया जब पूजा का सुसाइड नोट सामने आया। शक की सुई पूजा के दोस्त इंस्पेक्टर अमित पर जा रही है। प्लीज मेरे मम्मी पापा भाई और दोस्त को टॉर्चर मत करना। ये वो आखिरी शब्द हैं जो पत्रकार पूजा तिवारी ने शायद मौत से ठीक पहले अपने सुसाइड नोट में लिखे थे। लेकिन इस सुसाइड लेटर का सच क्या है? क्या पूजा ने वाकई खुदकुशी की या फिर उसकी हत्या की गई? ये गुत्थी उलझती ही जा रही है। सबसे पहले आपको पत्रकार पूजा तिवारी का कथित सुसाइड लेटर दिखाते हैं। इसमें पूजा ने लिखा, डियर मॉम डैड, मुझे माफ करना, मुझ में हिम्मत नहीं अब लड़ने की। थक चुकी हूँ इस जिंदगी से, पत्रकारिता से। आप लोगों ने एक सच्चा पत्रकार बनने भेजा था, वो पत्रकार जो कि अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ करे, सच्चाई का साथ दे। सच्चाई का साथ दिया, लड़ाई भी की, लेकिन आज उस पैसे के आगे अपनी हार मानती हूँ। आप लोग दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हैं और हमेशा रहेंगे। मैंने अपने प्रोफेशन के साथ कभी कोई गलत नहीं किया, मैं सही हूँ। मैंने एक स्टिंग किया, एक नेक्सस का खुलासा किया। मेरा ना ही यहाँ की पुलिस ने ना ही मीडिया ने साथ दिया। ये जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार अनिल गोयल, अर्चना गोयल, सौरभ भारद्वाज और वो सारे मीडिया कर्मी हैं जिन्होंने मुझे बिकाऊ समझा। मैं या अनुज मिश्रा गलत नहीं थे, कोई पैसे की डिमांड नहीं हुई। थक गई हूँ इस गंद से लड़ते लड़ते। कुछ भी करो लेकिन पत्रकार ना बनना। अनिल गोयल और अर्चना गोयल पर कार्रवाई हो, वो लोग भ्रूण हत्या में शामिल है। गया वो अपने आप नहीं आत्महत्या कर सकती, वो ओल्ड। यानी कि आपका कहने का मतलब वो पीछा छोड़ाना चाहता था? हाँ, छोड़ना नहीं चाहती थी, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। आपको बता दें कि पूजा ने एक डॉक्टर दंपति के खिलाफ भ्रूण हत्या मामले का स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिनका उसके सुसाइड नोट में भी जिक्र है। लेकिन उस पर आरोप लगा था कि उसने स्टिंग के बदले 2 लाख रुपए की उगाही की कोशिश की। इसी के बाद से पूजा परेशान थी। लेकिन सुसाइड नोट सामने आने के बाद शक की सुई पूजा के लिव इन पार्टनर इंस्पेक्टर अमित पर जाती है। पूजा का यह सुसाइड नोट उसके दोस्त इंस्पेक्टर अमित ने ही मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को दिया। सवाल यह है कि सुसाइड नोट इतने दिनों बाद क्यों सामने आया? इंस्पेक्टर अमित ने यह सुसाइड नोट पुलिस को पहले क्यों नहीं दिया? शक के घेरे में इंस्पेक्टर अमित इसलिए भी हैं क्योंकि पूजा की मुंहबोली भाभी उषा, जो उसके पड़ोस में रहती थी, उसने कई अहम खुलासे किए हैं। उषा ने साफ साफ कहा है कि पूजा और इंस्पेक्टर अमित लिव इन में रहते थे। 6 साल पहले उन्होंने शादी कर ली थी। पूजा अमित से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन पिछले दिनों से दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं थे। पूजा को मालूम चल गया था कि अमित शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। पूजा अमित के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन अमित ने पूजा का अबॉर्शन करा दिया था। 2 साल शादी के बाद उनकी पता लगा पूजा के कि नहीं, है तो धोखा किया, ये तो मैरिज है, 2 बच्चे के बाप भी है और पूरा फैमिली है, रोहतक के रहने वाले हैं। जांच में ये बात भी सामने आई है कि रविवार की रात पूजा की मौत से ठीक पहले उसका इंस्पेक्टर अमित से झगड़ा हुआ था। अमित फ्लैट पर ही था। इस दौरान पूजा ने अपने दोस्त भरत से बात की थी। इस दौरान अमित ने पूजा से फोन लेकर भरत से बंकी नाम के शख्स के बारे में बात की थी। भाई क्या हाल चाल? हाँ बता, हाल चाल बाद में बात करूँगा। कितनी बार रूम पर गई है बंकी के? बंकी की कितनी बार रूम पर गई है? हाँ, बंकी का रूम कब था यार? ना किसी का भी था। बंकी के साथ कितना टाइम बिताया इसने अकेले रूम पे? दरअसल बंकी पूजा का दोस्त था। अमित बंकी को लेकर पूजा पर शक करता था। दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ। इसी के बाद पूजा की खुदकुशी की खबर आई। सवाल यह है कि क्या पूजा की मौत के पीछे इंस्पेक्टर अमित ही है? क्या शक की वजह से अमित ने पूजा की हत्या की या करवाई? क्या सुसाइड नोट देर से सामने आने के पीछे भी कोई साजिश है? क्या ये सुसाइड नोट पूजा का ही है या फिर किसी और ने लिखा? फिलहाल पुलिस सुसाइड के साथ
हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है और यह सुसाइड नोट जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा। साथ ही हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से भी इसकी जांच कराई जाएगी। फरीदाबाद से सुधीर शर्मा के साथ नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज।